हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं टेस्ट सीरीज बिहार 2 का जो आपका प्लेटफॉर्म का रुक्मणी प्रकाशन का चल रहा था, उसका सेट नंबर 2 लेकर फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने एक सेट को कंप्लीट कराया है फ्रेंड्स, और ये प्रैक्टिस सेट आपका जो है शुरू हो चुका है और एक सेट इसमें से कंप्लीट हो गया है और ये हमारा जो है सेट नंबर 2 होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे खान सर के द्वारा, रहमान सर के द्वारा, कौटिल जीएस के द्वारा, यानी कि जितने भी फैकल्टी हैं उनके द्वारा ऑफलाइन या ऑनलाइन जो टेस्ट कराया जाता है या प्रैक्टिस सेट जो दिया जाता है या निकाला जाता है उसका आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से वीडियो देख के उसको कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बुक भी आपको मार्केट में उपलब्ध मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। तो अंतरिक्ष दिवस भारत ने पहला आपका 23 अगस्त को मनाया है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये आपके नासा के द्वारा किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य घोषित किया है। तो कोझिकोड को किया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये आपका एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों किसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो है ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-2005 में कौन सा एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया था। तो इसने शुरू किया था JLG शुरू किया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है। तो कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका इंदिरा गांधी तो है, जनधन भी है, जीविका परियोजना, लेकिन उज्ज्वला योजना नहीं है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित न किया जाए। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलता है फ्रेंड्स, वह है आपका अनुच्छेद 20 का 2 में, क्लाउज 2 में। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है। तो भारत की अशोधित जन्म दर जो है फ्रेंड्स आपका 21.8% है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में जाना जाता है। तो ग्राम और लघु समिति को आपका कड़वे समिति के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है। तो कितने मिलीमीटर उनके हैं बारिश की आवश्यकता होती है। तो 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर के बीच रहना चाहिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली शाख नियंत्रक की गुणात्मक माप है। तो शाख नियंत्रक की गुणात्मक माप पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें आपका सिर्फ एक नैतिक दबाव हो जाएगा, ठीक है, बाकी आपका कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा किया गया है। तो सांची स्तूप की खोज सर हेनरी ट्वेलर के द्वारा 1818 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है। तो पूरा पाषाण स्थल जो है इसमें से आपका एक भीमनटेका है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था। तो 1838 में आपका चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका तेलंगाना में है फ्रेंड्स, ठीक है। और मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद करें, मंजीरा मगरमच्छ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया। फिर 1953 में फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के बीच है। तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है आपके काली और तीस्ता के बीच है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद हैं। तो नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता पूछे तो सबसे ज़्यादा 78% है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं।
जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परिवर्तित होती हो तो कला परिवर्तन क्या होगा? सघन माध्यम से अगर परिवर्तित होगा फ्रेंड्स तो कला परिवर्तन पाई होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी गैस के समदाब प्रसार में, तो समदाब प्रसार जो होता है आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ता है समदाब में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो परावैज्ञानिक किरण के पास फ्रेंड्स उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो वो फ्रेंड्स आपका बैंगनी प्रकाश होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के टुकड़े पर पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह, तो मिट्टी की तेल की सतह गिरेगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन है कि हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर एरोमेटिक है? गैर एरोमेटिक जो है इसमें आपका मीथेन है, बाकी आपका नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और बेंजीन नहीं है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनओमियो प्रतिरोध है? तो ओमियो प्रतिरोध जो है इसमें से आपका डायोड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये फ्रेंड्स इसमें से आपका हरिंदर सिंह और प्रीति पाल जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, इनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया था। तो पूछा ही है फ्रेंड्स, तो तबला ही वादक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीत गया है फ्रेंड्स, और उप विजेता अगर पूछेगा तो दिल्ली कैपिटल्स। आगे बढ़ते हैं। दोनों बार दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता था, फिर दोनों बार हार गया। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष थे? तो ये थे आपका वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से लोहित नदी जो नहीं है, बाकी गोमती भी है, अलकनंदा भी है, यमुना भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1987 में किस राज्य ने एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधे को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पौधे लगाए? तो ये फ्रेंड्स आपका हुआ था कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत मापचा खम्बाम है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपका दंतेवाड़ा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 36 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ये 95 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो ये गणेश देव मालवंकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के डीपीएसपी यानी कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 60 और 69 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें से भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी निर्वाचन आयोग भी है, वित्त आयोग भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो ये आपका 1998 में 1998 में किया गया था। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन किस वर्ष शुरू किया गया है? तो ये योजना 2001 में शुरू किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता होती है। आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो ये आपका मनी किया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कूट को मिलाना है फ्रेंड्स। कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ? तो कूका विद्रोह जो है फ्रेंड्स आपको पता होगा कहाँ पे हुआ? तो कूका विद्रोह पंजाब में हुआ, मोपला केरला के तट मलाबार तट पर हुआ है, और भील विद्रोह बिहार उड़ीसा में हुआ, कोल विद्रोह महाराष्ट्र में। तो जैसे है 1 2 3 4 ऐसे ही आपका सही हो गया फ्रेंड्स। सॉरी, कूका विद्रोह पंजाब में, मोपला विद्रोह मालाबार तट में, भील विद्रोह महाराष्ट्र में होगा फ्रेंड्स, और कोल विद्रोह जो होगा भील विद्रोह महाराष्ट्र में, और कोल विद्रोह आपका बिहार और उड़ीसा में। तो आपका 1 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, एक आपका बदलेगा 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1883-84 में इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल जो प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड्स वो आपका न्यायिक सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित हैदराबाद को मिला लिया गया था फ्रेंड्स भारत में। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री एल्टीट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड दोनों है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय लाइसोसोम का प्रकार है? द्वितीय लाइसोसोम का जो प्रकार है आपके इसमें फागोसोम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन है कि रेखित पेशीय में पाए जाने वाली चिकनी अंतःद्रव जालिका के संशोधित रूप को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजक ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजक ऊतक पूछा है फ्रेंड्स, तो इसमें डर्मिस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुशिंग सिंड्रोम के कारण क्या होता है? तो कुशिंग सिंड्रोम के कारण आपका कार्टिसोल का अधिकतम स्त्राव हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, पिछले सेट में भी था। तो ये एम्पुला में होता है फ्रेंड्स। शोषण अनुपात 1 से अधिक होता है, तो शोषण अनुपात 1 से अधिक होगा कार्बनिक अम्लों में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरेट को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है आपका पैराथायरॉइड हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लंदन की सेंट्रल बैंक ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर आपके भारतीय रिजर्व बैंक को। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये फ्रेंड्स आपकी बनी है साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद RBI द्वारा निर्धारित नई रेपो रेट क्या है? तो नई रेपो रेट जो है 6.25% है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुआ था फ्रेंड्स। झांसी से वो निकल गई थी, फिर ग्वालियर पहुंची थी, यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो पोलैंड पर जब जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। और प्रथम विश्व युद्ध फर्नांडिस की हत्या के कारण हुआ था फ्रेंड्स। राजकुमार फर्नांडिस की हत्या के कारण। और दूसरा विश्व युद्ध पोलैंड पर जब जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था तब हुआ था। आगे हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो हुंकार जो है आपके सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 नेशनल वाटरवेज 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो 2008 में किया गया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द ये सब घास के मैदान है फ्रेंड्स। ठीक है, वेल्ड आपका अफ्रीका में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, पंपास आपका अर्जेंटीना में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल देश है, यानी कि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है? ये देश आपका हो जाएगा हंगरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा फ्रेंड्स। 66 का ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 हैं तो ग्रीनविच 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं तो आपका 2 बज जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो सही युग्म पूछा है तो आपका लुनेज क्षेत्र गुजरात में है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है, सुरमा घाटी असम में। तीनों के तीनों सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो ये धारण करता है 3%। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के कार्यकर्ता केन सारोविवा, जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई, कहाँ के थे? तो वो आपके नाइजीरिया के फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली? ठीक है, तो नाइजीरिया को स्वतंत्रता 1960 में मिला है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया? तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था फ्रेंड्स, उसी टाइम उन्होंने असहयोग आंदोलन को ले लिया था। 5 फरवरी को हुआ था, उसके बाद तुरंत उन्होंने ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था फ्रेंड्स, और इन सभी का जो है निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ओजोन छिद्र का जो अर्थ होता है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु कक्षक है, तो परमाणु का जो कक्षक होता है आपका वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिकों की संरचना क्या होगी? तो ये फ्रेंड्स आपका 82 हो जाएगा और 212 हो जाएगा। दोनों में से इसमें से 2 घटेगा और इसमें से 4 घटेगा। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम जो होता है फ्रेंड्स आपको बॉक्साइट से निकाला जाता है।
आगे बढ़ते हैं, किस देश के विमान से प्रथम खेप 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए? तो ये फ्रेंड्स आपका इजराइल से आए थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा कर दी है? तो आपका इन्होंने कर दिया फ्रेंड्स राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से, UNHRC से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें से तो फ्रेंड्स आपका गरीबी भी शामिल है, युवा भी शामिल है, नारी भी शामिल, लेकिन बेरोजगारी शामिल नहीं है, यही आपका नहीं है। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो रेगुर मिट्टियाँ काली मिट्टियों का ही नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये आपका अनुच्छेद 350 का ए है। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? तो लिच्छवी जो था फ्रेंड्स आपका बिहार का ही एक अंग था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह किसका मध्य था? तो ये आपका आर्यों का मूल निवास जो माना गया था, ये आपका मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका 1937 में ही किया गया था फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो उसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। तो आपका चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो बहुत बड़ा है और एक कम्बोडिया में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का मूल्य 1850 रुपये है। 5 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 रुपये है। 2 कुर्सी और 2 मूल्यों का मूल्य क्या होगा? इन सभी को जोड़ लीजिएगा फ्रेंड। जोड़ने के बाद आपका यहाँ पे 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया ना। 5 = कितना हो गया? 1850। यहाँ पे क्या होगा? 5 कुर्सी और 3 मेज़ों का मूल्य, ठीक है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 3 कुर्सियाँ और 5 मेज़ों का मूल्य 1850 रुपये है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे कर लीजिएगा, 5 कुर्सियाँ और 3 मेज़ों का मूल्य 2850 रुपये है। ऐसे करके जब इसको काटिएगा तो काटने के बाद जब इसको काट लीजिएगा, काटने के बाद आपका 1700 रुपया निकल के चला आएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राघव की मासिक आय 18,000 रुपये है। राघव ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 3,000 का ऋण लेता है। उसके द्वारा 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली राशि उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो पहले इसको निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स, साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज जो है बढ़ता नहीं है, ठीक है, एक ही बार में बढ़ता है, ठीक है। साधारण ब्याज पर इंटरेस्ट नहीं लगता, CI पे इंटरेस्ट लगता है। तो इसको जब निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद जितना इसका जो मासिक आय है, इसका परसेंटेज में देख लीजिएगा कि कितना % है। तो इसका जो निकाल के % आएगा आपका 25% आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां है? ठीक है, तो इसको n पर रख के बना लीजिएगा और ये जो हो जाएगा 16वां पद इसका 78 हो जाएगा, ठीक है। 2 डाइस के एकक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है? तो 2 डाइस रहेगा तो 10 या 10 आने की प्रायिकता जो है फ्रेंड्स, ये आपका 1/6 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB = AC = 26 सेंटीमीटर है तथा BC 20 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दीजिएगा, ठीक है, और करने के बाद आपका 240 सेंटीमीटर चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका इंग्लिश के, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पेपर। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक बाय रॉबिन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी सेड टू मी द चार्टन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ, ठीक है, तो सी टोल्ड मी दैट द चार्टन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो भला बुरा ना समझता हो उसको अविवेकी, यानी कि जिसके पास विवेक ना हो। विवेक का मतलब होता है बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अब फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो ये आपका सर्कुलेटर करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। PO को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? तो ये फ्रेंड्स आपको रखा गया है 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये आपका आइसोप्रीन का है, ठीक है, प्राकृतिक रबर बहुलक। शेयर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 3s 3p6 3d5 4s1, ठीक है। तो आपका
ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है, और ये सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया प्लेटफॉर्म का, ठीक है। और ये टोटल इसमें आपके 30 सेट्स हैं। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है सेट फ्रेंड्स। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।